हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोलॉजी लर्निंग। कैसे हैं आप? तो आज वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का थोड़ा सा और आगे जानने की कोशिश करते हैं। कुछ वीडियोस मैंने कुछ पार्ट्स इसके पहले बना चुके हैं और ये पार्ट है, तो जिनको पहले की पार्ट्स देखना है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं कि उनका काम क्या था, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या थे, लॉज क्या हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में कैसे करते हैं, और कैसे कैसे जो है ट्रेड्स, एक्वायर ट्रेड्स, ये सब इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सब पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है ऑर्गन्स के बारे में। हमारे पास जो ऑर्गन्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स एक ऐसे ऑर्गन है जिनका स्ट्रक्चर, जिनका मैं बोलूं स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है। क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा एंड डेवलपमेंटल ओरिजिन, एक तो स्ट्रक्चरल डिजाइन जो होगा वो सेम होएगा और एक डेवलपमेंटल ओरिजिन जहां से वो स्टार्ट हुआ है या जहां से वो ओरिजिन हुआ है वो सेम होगा। लेकिन एक साथ ओरिजिन होने के बाद भी, अब मान लो अगर ये है स्ट्रक्चरल है और उनका डेवलपमेंट ओरिजिन जो है वो सेम होने के बावजूद भी वो क्या है, उनका परफॉर्म करते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस। वो सेम होने के बाद भी उनका काम क्या है, वो फंक्शंस जो हैं वो अपने डिफरेंट डिफरेंट करते हैं और उनका अपीयरेंस डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम उनके क्या है, सेम होने, सेम स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ओरिजिन होने के बाद भी वो क्या है, वो डिफरेंट है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर लिम्स ऑफ फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड का फॉर लिम, बैट, फॉर लिम्स ऑफ बैट, या और ह्यूमन बींग्स का भी फॉर लिम जो है वो सेम है, लेकिन सबका जो है फंक्शंस अलग अलग है। अगर ह्यूमन की फोर बिंग की बात करें तो वो क्या है, हमारे हाथ है। अगर लिजर्ड जो है वो भी देखो अलग तरीके का है। बर्ड्स जो हैं वो उनके फॉर लिम्स और बैट के उड़ने के काम आते हैं। हाँ, तो इन सबका फंक्शंस अलग अलग है। दे हैव सेम, उनका डिजाइन जो है मैंने बताया सेम है, लेकिन बोन्स का डिजाइन सेम है तब भी वो क्या है, फंक्शंस डिफरेंट फंक्शंस शो करते हैं। अगर हम इसमें देखें तो मैंने बताया मैन का फॉर लिम, देखें इसमें भी देखो पहले एक जा रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो पहले एक बोन है और फिर वो जाके किस में बढ़ जा रही है, टू बोन्स में। पहले एक बोन है, फिर वो अगर हम यहाँ इस वाले पार्ट में देखें तो यहाँ पर टू बोन्स में आ जा रहा है वो। और वैसे चीते का फोर लिम्ब देखें, यहाँ भी एक स्टार्टिंग में है और फिर यहाँ पर आके दो में हो जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम इसको बात करें, ये एक पार्ट हो गया और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ऐसे इस चीज में तो ये एक पार्ट है और ये, तो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर इनका सेम है, लेकिन तब भी देखो फंक्शंस इन सबके अलग अलग है ना। बैट के फ्लाई करने में या उनको, वेल्स का देखो अलग काम है। अब फॉर लिम्ब ऑफ लिजर्ड, विंग्स ऑफ बैट्स, ये सारे किसके, होमोलोगस ऑर्गन्स हैं। अब दूसरा तरी टाइप्स का ऑर्गन है हमारे पास, क्या है दूसरे टाइप का ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं एनालॉगस। एनालॉगस ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चरल बोले या डेवलपमेंटल ओरिजिन बोले वो डिफरेंट होता है, लेकिन डिफरेंट होने के बावजूद भी वो परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शंस, एक जैसा फंक्शन शो करते हैं, उनको हम बोलते हैं एनालॉगस। क्या बोला मैंने कि उनके ओरिजिन जो है, ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन तब भी वो क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन शो कर रहे हैं। और अगर मैं कंपेयर करना चाहूं होमोलोगस और एनालोगस में, क्या है तो उसमें क्या था, ओरिजिन ओरिजिन सेम था लेकिन फंक्शंस जो थे वो डिफरेंट थे, है ना। लेकिन
एनालॉगस में ऐसा नहीं है, और यहाँ पर क्या है, ओरिजिन डिफरेंट है, ओरिजिन डिफर कर रहा है, लेकिन फंक्शन जो है वो सेम है। तो ये दो तरीके के ऑर्गन्स इवोल्यूशन में दिखते हैं, या किसी की इवोल्यूशन ऐसा आया जिसको हमने ऑर्गन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब दूसरी चीज क्या है कि अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, उनकी जो इवोल्यूशन के टाइम जो ऑर्गन्स बन रहे थे वो कैसे कैसे आए, कुछ जो ऑर्गन्स जो थे वो पहले से डिफरेंट थे, बाद इवोल्यूशन के बाद या टाइम जैसे जैसे कुछ टाइम के बाद उनका सिमिलर फंक्शन हो गया या वो डिफरेंट फंक्शन करने लग गए। अब है कि फॉसिल्स, हम सभी जानते हैं फॉसिल्स जो है वो पुरानी चीजों को बोला जाता है, हाँ? कि फॉसिल्स क्या है कि कोई भी पुरानी चीजें होती हैं उनको बोलते हैं, तो उनके बारे में पढ़ना। तो फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड, क्या है, फॉसिल्स क्या है, फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड रिमेन्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी रिमेन चीजें हैं उनको बचा के रखना, हाँ, जो भी पहले के या हम बोलते हैं पूर्वज के, जो हम जैसे म्यूजियम वगैरह में क्या है कि हम वो पुरानी चीजों को ही तो लगा रखा है, उन्हीं को हम देखने के लिए इस टाइम जाते हैं म्यूजियम्स में, तो वो क्या है, वो फॉसिल्स के तरीके से रखा गया है कि हाँ कि ये जान सके कि ये पास्ट में ये भी रहते थे। तो क्या है, फॉसिल्स को प्रिजर्व किया जाता है, लिविंग क्यों क्या है, वो रिमेन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड इन द पास्ट में, कि पास्ट में वो रहे हैं। जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई होता है तो उनकी बॉडीज जो है वो डिकम्पोज करती है, बट सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बी इन सच एन इन्वायरमेंट। अगर हम वैसे अगर हम ऐसी कोई भी बॉडी छोड़ दें कुछ टाइम तक, चलो लिविंग ऑर्गेनिज्म की या कोई भी एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की, तो वो कुछ टाइम के बाद डिके करने लग जाती है, डिकम्पोज होने लग जाता है। लेकिन अगर हम उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट में रखें कि वो डिकम्पोज ही ना हो, हाँ, तो फॉसिल्स को हम कलेक्ट कैसे कर पाते हैं, इसी के हम एक ऐसा इन्वायरमेंट दे देते हैं उसको कि वो उसको कोई डिकम्पोज होने वाली कंडीशन ही ना मिले, कंडीशन ही नहीं मिलेगी डिकम्पोज होने के लिए, तो वो डिकम्पोज होएगा ही नहीं। तो इस तरीके से फॉसिल्स को रखा जाता है। अगर हम एग्जाम्पल लें कि कोई एक डेड इंसेक्ट है जो कि एक हॉट मड में पाया गया है, इट विल नॉट डिकम्पोज, तो वो जल्दी डिकम्पोज नहीं करेगा क्योंकि मड जो होती है वो हार्ड होती है एंड रिटेन, और उसका इम्प्रेशन जो है बॉडी का वो इंसेक्ट की बॉडी का पड़ा रहेगा। अब मान लो कोई भी अगर ये गोल सी है और इसके ऊपर मिट्टी है, तो ये गोल का गोल ऐसी निशानी भी पड़ा रहेगा, ऐसे डिजाइन जिस भी डिजाइन में होगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ी हार्ड होती है इसलिए। तो उसका पार्ट्स जैसे भी होंगे वो उस इंसेक्ट के उसका इंप्रेशन रहेगा। तो ये इंप्रेशंस, यही इंप्रेशंस जो है वो कहलाता है फॉसिल्स। अगर हम ऐसी कोई मिट्टी ले लें या कुछ भी ले लें, अगर हम ऐसे ले लैंग्वेज में बोले, लेमैन लैंग्वेज में, तो हम कुछ मिट्टी लें, उसमें अपना हाथ ऐसे ऊपर से रखें और उसके बाद हटाएंगे, तो वो जो हमारी फिंगर्स का या हैंड का इंप्रेशन पड़ा रहता है। तो उसी तरह, और फिर इस इंप्रेशन को ही क्या बोला जाता है, फॉसिल्स बोला जाता है। ठीक है, अब हम फॉसिल्स की एज जो है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं कि वो कितना पुराना है या कितना नया है, दो तरीके से हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि वो उस फॉसिल्स की एज क्या है। पहले तो फॉसिल जितना ज्यादा अर्थ सरफेस के क्लोज होएगा वो उतना ही रीसेंट है एज कंपेयर टू डीपर लेयर से। मतलब अगर मान लो ये अगर हमारी अर्थ है, अगर मैं ऊपर से देखूं, ठीक है, ये लेयर ये लेयर ये लेयर ये लेयर, अब जो चीज यहाँ पर पाई जा रही है हमें, ठीक है, अगर हम ऊपर से खोदना चालू करेंगे या ढूंढना चालू करेंगे तो सबसे पहले हमें यही मिलेगा। तो हम ये इससे ये बता सकते हैं कि ये अभी ज्यादा दिन का नहीं हुआ है, मतलब अभी ये जो है ज्यादा फॉसिल्स जो है वो ज्यादा पुराना नहीं है। लेकिन अगर वही कोई चीज अगर ये यहाँ लेयर पे पा रही है, वो अगर यहाँ पर है, तो अगर हम उसको बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, तो वो नीचे है लेयर के, अर्थ के लेयर के नीचे है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये बहुत पहले का फॉसिल है,
क्योंकि ये जो है नीचे है, तो इससे हम एक एज बता सकते हैं कि ये रिसेंट हो गया और ये क्या है, बहुत रिसेंट नहीं है। दूसरा मेथड ये है कि हम आइसोटॉप्स डेटिंग करके पता कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, डिटेक्टिंग द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स इन द सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के दूसरे दूसरे आइसोटोप्स मतलब कि कार्बन, जैसे कुछ होते हैं कि जिनके दो टाइप्स में पाए जाते हैं, उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। अब जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14, ऐसे ऐसे करके कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो इसमें क्या करते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं रेशियो को डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट आइसोटॉप्स पे सेम एलिमेंट में फॉसिल्स मटेरियल के अंदर। इससे पता कर सकते हैं कि वो कितना ज्यादा है। अब दूसरा देखो, ये इंप्रेशन देखो, अगर मैं इसमें देखूं, ये देखो, ये कोई एक एनिमल का है इंप्रेशन, है ना। तो ये क्या है, ये इस तरीके से इसको बोलते हैं इंप्रेशन पढ़ना, या ये फॉसिल्स हैं। अब फॉसिल्स का सिग्निफिकेंस क्या है, फॉसिल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते जाते हैं लेयर बाय लेयर, अर्थ के लेयर बाय लेयर क्रस्ट पे फॉर्म होता जाता है। जैसे कुछ यहाँ पर एनिमल मरा, अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर कोई एनिमल मर गया, ठीक है, और उसके ऊपर फिर धूल मिट्टी आई, बहुत टाइम हो गया, फिर टाइम हो गया, तो ये क्या डिकम वो होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। तो ये लेयर बाय लेयर फॉसिल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं बहुत लेयर के बाद अर्थ क्रस्ट पे। एनिमल्स एंड प्लांट, जो भी एनिमल्स और प्लांट एग्जिस्ट कर रहे हैं पहले के टाइम पे, वो नीचे जाते जाएंगे। विच वन फाउंड, अगर जिसको हम अपर लेयर पे पाएंगे। इट इज फाउंड दैट जितना ज्यादा फॉसिल डीपर होगा है, उसका उतना ही स्ट्रक्चर जो है वो सिंपलर होएगा। क्योंकि अब जितना ज्यादा नीचे होगा वो उतना पुराना होगा। अब कोई चीज पुरानी है तो वो थोड़ी सिंपल होती जाती है। हाँ, अब कोई चीज अभी नई नई आया है, जैसे मान लो कोई नया फैशन आया है, तो वो अभी मार्केट में जाओ तो वो ऊपर ही रहता है। लेकिन अगर कोई हम बोले पैंट का डिजाइन अगर हमें ऐसा पुराने जमाने का चाहिए, तो वो सामान नीचे रखा रहेगा, क्योंकि वो यूज नहीं होता, वो बहुत सिंपल होएगा ले एज कंपेयर टू अभी के उससे। तो यही चीज यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। कंप्लीट फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ एनिमल, जैसे कि हॉर्स का हो, कैमल, मैन, इन सब से क्या हेल्प मिलती है कि वो हम स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन पता कर सकते हैं कि वो पहले कैसे, क्योंकि पहले के सिंपल थे या अब हो गया, उनमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, इसलिए हम फॉसिल्स को रखते हैं और उनको पढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर कोई भी कमेंट है या कोई क्वेरी है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और क्या नया टॉपिक पढ़ना चाहेंगे वो भी बता सकते हैं। तब तक, और हम नई वीडियो बनाएंगे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।